चाय पिया। तो थोड़ा टाइम बाद मुझे मेरा सर भारी भारी जैसा लग रहा है, और तो मैंने बोला क्या आगे बढ़ना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, आप खोल के बात करिए। तो बोले आप अपना जेंडर सेंस करा लेते हैं। आई एम शॉक कि ये बात क्यों कर रहे हैं। ऐसी बात है, उनको तो सब कुछ देखा होगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो मैं बहुत रो रही थी। बोले रोने धोने से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अपना देख लो, मैं अपना देखूंगी। तो मैंने उनको यही बोला था कि ठीक है, अगर आप नहीं रह पाएंगे तो आप मेरा पैसा जो लिया था वो मुझे वापस कर दीजिए। बोले मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रही हूँ, क्योंकि कहाँ जाऊँ मैं समझ में नहीं आ रहा। जिस लड़का के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, वही लड़का भी मुझे पता चला है कि हम किसी के लिए बने ही नहीं, हम किसी के घर के लिए बने ही नहीं, या किसी का ज़िंदगी में आने के लिए हम लोग बने ही नहीं। क्योंकि था, लेकिन बॉडी पार्ट मेरा लड़का था, लेकिन मन की जो फीलिंग है, अंदर की जो फीलिंग थी, एक लड़की की थी जी। और लड़का मुझसे नंबर मांगने लगते हैं। फिर नंबर देने के लिए मैं इनकार कर दिया, तो मेरा 2 लाख रुपये खर्चा हुआ। मैंने अपना ऑपरेशन कर लिया, रीअसाइनमेंट सर्जरी। या मैं उनको नशेला प्रदर्शन करके अपने हाथों से उसका हाथ लेके मैं अपने मांग में सिंदूर डाल लूँ, तो ये दुनिया बताएगी, मैं नहीं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूं बलिया के रसड़ा में। आप सभी को जानकारी बताना चाहूँगा। बगल में जो महिला दिखाई दे, महिला किन्नर हैं। फिलहाल ये पहले कभी लड़का हुआ करती थी, लड़का हुआ करता है जी 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 जी। तो इनका स्टोरी ये है कि उनको किसी लड़के से प्यार होता है और इनके साथ गलत होता है, और ये स्टोरी जो है इन्हीं के हम मुख से जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरे नाम बारवी खान है। आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से रहने वाली हूँ, और मैं अभी यहाँ कितने साल से आई रसड़ा में? 10 महीना ही हुआ है। 10 महीना हुआ जी। और ये जो आपका जो ये कांड आपके साथ हुआ है, कितने महीने हुआ है? अभी हाल ही में मैंने एक FIR किया है, अभी 3-4 महीना हुआ है। 3-4 महीने के ये। और आप केस भी कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक क्या हुआ है? जी हाँ, 1.5 महीना हो गया, अभी FIR हो गया, लेकिन लड़का को पकड़ नहीं रही है पुलिस प्रशासन। और मैं कहीं ना कहीं गुजारिश कर रही हूँ, तो वो लोग कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें बोल के मुझे मतलब बहला फुसलाया जा रहा है, और मेरा बातों को तला जा रही है, और कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन मेरे साथ लापरवाही कर रहे हैं। अब आपका मैं यहाँ शुरू से स्टोरी जानना चाहूँगा। यहाँ आप कैसे आई, क्या कर रही थी, और कैसे प्यार होता है, कैसे आपके साथ विश्वासघात होता है? जी जी। मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगी, मैं एक ट्रांस महिला हूँ, आसाम की रहने वाली हूँ, और मैं अभी हाल ही में यूपी में रह रही हूँ। पहले आप लड़का हुआ करती, ये सच बात है? जी जी बिल्कुल, मैं एक लड़का था, और लेकिन बॉडी पार्ट मेरा लड़का था, लेकिन मन की जो फीलिंग है, अंदर की जो फीलिंग थी, एक लड़की की थी जी। मैं 2022 को 25 अक्टूबर को आया था रसड़ा ज़िले में। भारत पकवाना की एक भारत बैंड पार्टी है, वहीं पर मैं डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। 2022 को 7 नवंबर को कमतेला में डांस कर रही थी। वहाँ पर जो एक लड़का आता है, वहाँ उनका नाम है निखिल यादव, पिताजी का नाम है हंसनाथ यादव, वो रसड़ा की है और पठानपुर का निवासी है। तो वहाँ पे लड़का से मुलाकात हो जाती है, और लड़का मुझसे नंबर मांगने लगते हैं। फिर नंबर देने के लिए मैं इनकार कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगा, फोर्स करने लगा, तो मैंने अपना नंबर प्रोवाइड करके उनको रफा दफा कर दिया था वहाँ से, क्योंकि मैं काम कर रही थी वहाँ पे। तो लड़का के वहाँ से मैसेज आया, हम लोग मैसेज से लेके वीडियो कॉल से लेके हम नॉर्मल कॉल तक बात करना शुरू किया, और हमारा दोस्ती बन गई। 2022 को 26 नवंबर को मैं एक मिलनगंज है, वहाँ पे मैं डीजे में प्रोग्राम कर रही थी। लड़का आया था वहाँ पे 9:30 बजे में, 9 बजे के करीबन वहाँ पे आए थे। फिर उसके बाद मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था 11:30-12 बजे तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। तो उसके बावजूद लड़का ने बोला कि मुझे घर रूम पे छोड़ने के लिए वो मतलब दबाव बनाने लगा था, फोर्स करने लगा था कि आज मैं आपको रूम पर छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला नहीं, जो लाया है वही मुझे रूम पर छोड़ देगी। तो बोला नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगी, आप एक बार बात करके देखिए। तो मैंने बात किया, तो भैया ने बोला अगर सही सलामत। तो आप जिसके साथ गई थी उस प्रोग्राम में, उनसे आप बात की? जी जी हाँ, उन्होंने बोला कि अगर सही सलामत आप पहुंच जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला भैया मैं इनसे बात करती हूँ, और पहचान है मेरी, और मैं सही सलामत पहुंच जाऊँगी। तो बोला ठीक है, एक बार भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रूम पे आ गई हूँ। लड़का ने बोला कि बहुत ठंडी लग रही है, और थोड़ा सा आप चाय बना के मुझे पिला दीजिए। तो मैंने चाय बनाई, तो उन्होंने बोला नमकीन है तो थोड़ा सा नमकीन निकाल लीजिए। तो मैंने नमकीन निकाला, और उसके साथ बैठ के मैंने चाय पिया। तो थोड़ा टाइम बाद मुझे मेरा सर भारी भारी जैसा लग रहा है, और चक्कर भी आ रही थी, और दुनिया घूम रही थी। तो मैंने बोला कि ऐसा फील हो रही है मुझे, क्यों पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा आप शायद थक गए होंगे, और इसलिए आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, और उन्होंने अपने हाथों से मुझे अपने बेड पे सुला दिया था। तो मुझे जहाँ तक थोड़ा चाय आप बना के लाई थी, तो आपको क्या लगा? मतलब उसने कुछ मिलाया हुआ था? जी शायद, हाँ हाँ बिल्कुल यही है हाँ, क्योंकि उनको पता था कि मेरे रूम पे कोई नहीं थी उस समय, क्योंकि भरपूर लगन था, तो सब लोग प्रोग्राम पे गया था। तो ऐसा है कि उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने मेरे साथ अननेसेसरली सेक्स किया, और सुबह तक लड़का मेरे साथ थी। तो मैंने जब ये मुझे पता चला कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैंने उनको बोला है कि आपने मेरे साथ गलत किया है, और इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। तो उन्होंने बोला कि ये सब मत करें, मेरी ज़िंदगी की सवाल है, और मेरे पूरा खानदान
उनका जो इज्जत है वो मिट्टी पे मिल जाएगी और कहीं ना कहीं हम लोगों के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे आपके साथ रहना है पूरा ज़िंदगी भर, मैं आपका साथ निभाऊंगी, आपसे शादी करूँगी। ये सब मुझे बहला फुसला के अपने बातों पे फंसा। जिस लड़के की बात कर रहे हैं, क्या उनको पता था पहले आप एक लड़का हैं? जी, उन्होंने अगर मेरे साथ अननेसेसरली सेक्स किया है तो जाहिर सी बात है उनको तो सब कुछ देखा होगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, है ना। तो सब कुछ जानते हुए भी अगर वो लड़का मेरे साथ निभाने के लिए बोल रही है तो मैंने सोचा कि कहीं हद तक लड़का सही होगा। और कहीं ना कहीं मैं अलग शहर से आके अलग शहर में आई हूँ तो कहीं ना कहीं मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगी तो वही लड़का मेरे साथ भी देगी। तो इसलिए मैं सोच के अपने आप को मतलब उनके रिलेशनशिप में आने के लिए मैंने अपने आप को मन बना लिया और हम दोनों ने रिलेशनशिप में आने के लिए मतलब आगे हम लोग अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाने लगे। आप कैसे तैयार हो गई, मतलब क्या क्या उन्होंने बोला कि आप तैयार हो गई? हाँ, शादी करने के लिए बोल रहा था कि मैं आपका साथ निभाऊंगी, आप बहुत सुंदर है और आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ मैं शादी करके अपना ज़िंदगी बचाऊंगी, ये वो बहुत कुछ ऐसा वैसा जो लड़का के मुंह से बोलने वाला जो सब था वो बहुत कहीं मतलब हद तक बहुत सही लगा मुझे, बहुत विश्वासदायक था। तो मैंने इसलिए भरोसा कर लिया था, तो इसलिए ये सब हो गया। तो उसके बाद मैंने रिलेशन बनाया। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने आके मुझे बोला कि आप थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला क्या आगे बढ़ना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, आप खोल के बात करिए। तो बोले आप अपना जेंडर चेंज करा लेते। आई एम शॉक कि ये बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको तो सब कुछ पता है, आपको तो मैं खुश रख रही हूँ, जो भी चाहिए दे रही हूँ, जो जैसे भी आपको खुश रखना है मैं रख रही हूँ। तो बोले नहीं, हमको तो आपसे शादी करना है ना, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और हमको आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने बोला ये सब करेंगे तो मेरा पूरा खानदान मुझे नहीं मानेंगे और मेरा घर परिवार छूट जाएगी मेरे हाथ से, मेरा पूरा परिवार नहीं रहेगी मेरे साथ और कहीं ना कहीं दुनिया में मुझे ठोकर खाना पड़ेगा और दुनिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। जी, आप जब शादी करने वाले थे क्या आपने घर वालों को बताया था ये बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इस सब के जिक्र किया ही नहीं मेरे अपने घर परिवार के, क्योंकि देखिए मम्मी पापा को ये पता है कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मेरे पास कला है, डांस करते हुए ये पता है। लेकिन बात ये नहीं है कि हाँ मम्मी पापा को ये नहीं पता है कि मैं एक लड़का से प्यार किया हूँ, ना मैं ऑपरेशन करने के लिए मान भी गई हूँ। ये सब कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है पढ़ाई। आपकी मम्मी को पता कब चलता कि आप शादी कर रही हो किसी लड़के से? देखिए जब अभी हाल ही में न्यूज़ आ गया है और कहीं ना कहीं किसी ने बता दिया है कि मैं एक लड़की बन गई हूँ, तब जाके मम्मी पापा को पता चल गया था। पापा को नहीं पता चला था, मम्मी को पता चला। मम्मी पापा को जब अच्छा पता चला आप शादी कर रही हैं तो क्या उनका रिएक्शन था? नहीं, रिएक्शन ऐसा है कि उससे पहले उन लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। मुझे यही बोला कि तुम हमारे लिए मर गई हो। अगर हाँ, क्योंकि देखिए अब अगर मैं अपना जीवन को अलग एक जीवन था, अलग एक जीवन में मैं मतलब लेके आ गई हूँ तो कहीं ना कहीं हर एक मम्मी पापा को दुख लगेगा क्योंकि मैं एक लड़का था, लड़का से लड़की बने, मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी मैं ही थी। तो इसीलिए मम्मी पापा का कहीं ना कहीं उम्मीद था मेरे ऊपर, तो इसीलिए ऐसा हो गया है। तो मैंने ऑपरेशन करने के लिए मना भी किया था, लड़का को बहुत फोर्स किया था, तब जाके मैंने अपना ऑपरेशन किया। दिल्ली में मैंने 2023 को 16 मार्च को मैंने ऑपरेशन किया एक मेपल केयर हॉस्पिटल दिल्ली में, प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ पे मेरा 2 लाख रुपये खर्चा हुआ, मैंने अपना ऑपरेशन कर लिया, रीअसाइनमेंट सर्जरी। ये जो सर्जरी आपने कराया था खर्चा जो गया आप दी थी या कौन? नहीं, मैं दी थी क्योंकि वो लड़का वो लड़का बेरोजगार था, कोई कमाई वमाई नहीं हुआ था, नहीं कर रही थी, तो उसका भी जितना खर्चा था मैं ही उठाती थी। जी आप ही उठाते? जी जी बिल्कुल, उनके ऊपर मैंने। लेकिन ये पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि मोस्टली देखा गया है किसी लड़की या जैसे मान लीजिए कोई अगर प्यार मोहब्बत में रहता है तो लड़का ही ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। जी, लेकिन हम लोगों में उल्टा हो जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए हम लोगों को प्यार करने वाला इस दुनिया में अभी मुझे पता चला है कि हम किसी के लिए बने ही नहीं, हम किसी के घर के लिए बने ही नहीं, या किसी का ज़िंदगी में आने के लिए हम लोग बने ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। जैसे आए हैं हम ऐसे ही जाना पड़ेगा और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा और प्यार करके मैंने गलत कर दिया है। देखिए फिर इसके बाद ऑपरेशन करने के बाद 20 दिन के बाद उन्होंने मेरा मांग भर देते, मुझे मेरे मांग में सिंदूर डाल देते हैं। शादी कैसी होती है, किस जगह पे होती है? मेरे रूम पे होते, उन्होंने मेरे रूम जी उन्होंने मुझे मेरे मांग में सिंदूर दिया था। तो हाल ही में मैंने उनको बोला भी था कि ऐसे नहीं हो पाएगी, अगर दुनिया नहीं मानेगी, तो बोला कि वो वीडियो बना के रख लिया है और वीडियो बना भी है, अभी मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है। तो चलिए आप वो वीडियो मिल सकता है मुझे? मैं जी स्क्रीन पे आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके पापा ने बोला है कि मैंने ये सब उनको नशेला प्रदर्शन कुछ पिला के ये सिंदूर दान किया है। तो दुनिया बताएगी, ये जब स्क्रीन पर चल रही है लड़का हंसी खुशी मुझे सिंदूर दान कर रही है, होश हवास मुझे। हाँ,
या मैं उनको नशेला प्रदर्शन करके अपने हाथों से उसका हाथ लेके मैं अपने मांग में सिंदूर डाल रही हूँ, तो ये दुनिया बताएगी, मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा अभी बहुत चर्चा चल रही है, मेरे वीडियोस बहुत वायरल हो रही है, तो ये सब लोग यही बोले कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। देखिए, मैं अपने जीवन को नष्ट किया हूँ, अपने ज़िंदगी को बर्बाद करके एक लड़का के ऊपर भरोसा करके, कहीं ना कहीं उस लड़के भरोसा कर। हाँ, तो अभी मेरे को ही गलत ठहरा रहे कि मैंने सब कुछ ये जाल बिछा के किया है, मैंने फंसा के लड़का को फंसा के ये सब किया। एक लड़का कितना दिन तक फंस सकते हैं, कहीं ना कहीं लड़की किसी लड़का को फंसा सकते हैं, ये मैंने बहुत कम सुना है, लेकिन लड़का ही लड़की को ज़्यादा फंसाते हैं, ये मैंने बहुत सुना है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे बोला गया है उनके घर परिवार से। तो अभी क्या हुआ कि हाल ही में उन्होंने मेरे से शादी वादी सब कुछ कर लिया और 31 मई को आकर मुझे मेरे साथ रहने के लिए इनकार कर रहा है। तो 31 मई 2023 को, हाँ, उन्होंने मेरे साथ रहने के लिए इनकार कर रहा है। क्या मतलब क्या बात हुआ उस समय कि मना कर दिया उन्होंने? उसके घर परिवार को पता चल गया था, वो बता रही थी, घर परिवार को पता चल गया, मैं अपने घर परिवार को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। तो मैंने बोला आज इसी रास्ते में आप मुझे ला के और बोल रहे कि तुम इसी रास्ते की एक इंसान हो और इसी रास्ते में गुजरो, ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो मैंने बोला कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस समय मैं बहुत हर्ट हो गई थी, मैं बहुत रो रही थी। बोले रोने धोने से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अपना देख लो, मैं अपना देखूंगी। तो मैंने उनको यही बोला था कि ठीक है, अगर आप नहीं रह पाएंगे तो आप मेरा पैसा जो लिया था वो मुझे वापस कर दीजिए। बोले क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगी। बोला तुम्हारा कौन सुनेगा, तुम ट्रांस हो, तुम किन्नर हो, हिजड़ा हो, ये वो बहुत माँ बहन का गाली देने लगा। तो बोला कि तुम अगर FIR करोगे तो मैं तुमको मरवा दूंगी, लोगों को लगवा के गोली मरवा दूंगी। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, अगर इस समय कुछ प्रूफ मिल सकता है, जैसे लाइव कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है उस लड़के का, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने पुलिस को भी दिया नहीं, लेकिन जो भी मेरे पास वीडियोस है उनको अगर लोगों को लग रहा है कि दुनिया वालों को लग रहा है कि मैं उनको फंसा के रखी हूँ, तो आपको मैं फ़ोटोज़ और वीडियोस दे दूँगी, ऐसा कोई बात नहीं, तो मैं दे दूँगी। लेकिन जो रिकॉर्डिंग है अभी तक मैंने कहीं पर भी नहीं दिया है। हाँ, नहीं दिया है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं दिया, तो इसलिए मैं पहले उन लोगों को दूँगी। फिर अगर आगे में जाकर अगर कुछ भी मेरे साथ गलत होता है या सुनवाई नहीं होती तो ज़रूर मैं ओपनली खुल के आऊँगी, ऐसा बात है। तो अभी सही समय की मैं वेट कर रही हूँ, ऐसा बहुत कुछ है, मैं दिखाऊंगी दुनिया को। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अभी देखिए मैंने FIR कर दिया है, मारने का इतना धमकी मिल रही है मुझे, पैसा ऑफर करे, मैं पैसा को ठुकरा रही हूँ, तो मारने का इतना धमकी दे रहे कि मरवा देंगे ये वो। तो लोग मुझे कई तरीके से आके बोल रहे कि तुमको अगर मरवा देगी, पैसा नहीं लोगी तो मरवा देगी, तो तुम्हारा केस कैसे आगे बढ़ेगी, तुम्हारा सुनवाई कौन करेगी। मुझे सुनने में आए हैं वो लोग, मतलब कहीं पर भी मुझे अकेले मिलेगी तो मेरा मोबाइल मतलब गुम करा देगी और मुझे मरवा देगी। ठीक है, मैं ये कौन धमकी दे रहा है? मतलब उसके घर परिवार के, मतलब हाँ, मतलब उनके अगेंस्ट में कोई आके बोल रही है ऐसे। तो मैंने यही सोचा अगर मैं कल मर भी जाऊंगी तो मेरे पास प्रूफ नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने इतना जगह मैंने प्रूफ भेज दिया है कि अगर कल मैं मर भी जाऊंगी तो मेरे खिलाफ लड़ने के लिए भी लोग खड़ा हो गए हैं। क्यों ना कहीं मैं आसाम से हूँ, ऐसा नहीं है कि आसाम में सब लोग मर गया है, मेरे अगेंस्ट में लड़ने के लिए इंसान भी है। मैं 9 साल एक इंडस्ट्री में काम किया हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी पहचान अभी भी है आसाम में। तो अभी FIR हो गया, 1.5 महीना हो गया, पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। तो मैं गुजारिश करूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी को और SP साहब को, DM साहब को कि मेरी एक बार आप लोग केस देखिए और मेरी जितना भी हो मदद करिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। जो कोतवाली रसरा थाना है वहाँ से कोई मदद नहीं मिल रही, मुझे बहला फुसला के मेरे बात को टाला जा रही है और मेरे साथ लापरवाही कर रही है। लड़का सरेआम घूम रही है, मुझे जाने नहीं दे रहे, UP जिला से हिलने नहीं दे रहे। तो मतलब सारा पुलिस प्रशासन आपको रोक के रखी है? जी, बोल रहे हैं कि जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक तुम यहाँ से भागोगे नहीं। तो मैं क्यों भागूं? मैंने कौन सा गुनाह किया या कौन सा मेरे ऊपर धारा लगा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? अगर आप ऐसा कोई धारा है, ऐसा कोई केस है, तो आप मुझे जेल में डालने के लिए ऐसा कुछ कानून बनाए तो आप डाल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डालने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या चाहते हैं मेरे साथ, मैं ये नहीं जान पा रही हूँ कि अभी तक कि क्या वो लोग कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आगे जाके। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि पुलिस प्रशासन को मेरा मदद करे और जल्द से जल्द उनको पकड़ के और मेरी कार्रवाई आगे बढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रहा बारवी खान का स्टोरी। इनका एक लड़के से प्यार होता है, कभी ये लड़का हुआ करती थी, इनका फीलिंग था वो लड़की जैसा था, इन्होंने खुद बताया है। और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में इन्होंने अपना लाइफ बदल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में इनको अभी भी धोखा मिल रहा है। बहुत ठुकरा जा रहे हैं अभी, कहीं ना कहीं मुझे जॉब भी नहीं मिल पा रही है, मैं कहीं ना कहीं मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रही हूँ, क्योंकि कहाँ जाऊँ मैं समझ में नहीं आ रहा। जिस लड़का के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, वही लड़का आज मेरे अगेंस्ट खड़ा होकर मेरे साथ मतलब लड़ने के लिए मतलब साजिश बना रहे हैं, मुझे मारने के लिए धमकी दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं मैं अभी बोल सकती हूँ कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और हर दिन मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ डर के मारे। मैं यहाँ चलते थे एक बात पूछना चाहूँगा, आपका खर्चा पानी कैसे चल रहा है? आप इस समय कुछ कर भी नहीं रही? नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं डर के मारे कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आगे भी नहीं जा पा रही हूँ। और देखिए, जो भी कमाया था उसी से मैं गुजारिश कर रही हूँ अभी भी। जी
जो फाइनेंस में जो पैसा वैसा कमा के रखी थी वो इसी से मैं गुजारा कर रही हूँ। चलिए दोस्तों, ये रहा इनका स्टोरी, आप सभी ने सुना। आप सभी को क्या लगता है एक बार कमेंट करके बताइएगा। और रसड़ा पुलिस प्रशासन अगर देख रही है, यहाँ के अधिकारी अगर देख रहे हैं, तो मैं इनसे अपील करना चाहूँगा कि इनका जो भी है इनको जल्द से जल्द न्याय मिले।